सारा प्यार खत्म। भगवान के जीवन काल की एक घटना, देश का राजा प्रसेनजित भगवान के संपर्क में आया तो धर्म के संपर्क में आया, विपश्यना के संपर्क में आया, खूब विपश्यना करने लगा। और जहां परिवार के किसी एक व्यक्ति में विपश्यना चली जाए, धीरे धीरे सारे परिवार के सदस्यों में जाने ही लगती है, ऐसा नियम है धर्म का। तो उसके परिवार के लोग भी विपश्यी हो गए। उसकी पत्नी पटरानी मल्लिका, वो भी अच्छी विपश्यना साधिका हो गई। दोनों एक साथ बैठ करके महल के एक कमरे में ध्यान का कक्ष बनाया, उसमें दोनों ध्यान करें रोज, और काफ़ी आगे बढ़े ध्यान में। तो एक दिन प्रसेनजित जब ध्यान से उठे तो पूछता है मल्लिका को कि आज मेरे मन में ध्यान करते करते एक प्रश्न उठा कि मुझे सबसे प्रिय कौन है। तो ये भी उठा कि तुझे सबसे प्रिय कौन है, तो बता तुझे सबसे प्रिय कौन है संसार में। वो कहती अजीब बात है, ध्यान करते करते मेरे मन में भी यही प्रश्न उठा कि मुझे सबसे प्रिय कौन है। तो मैं समझ गई, सबसे प्रिय मैं ही हूं, मुझे सबसे प्रिय मैं ही लगती हूं और कोई नहीं लगता। सच्चाई ये है। अगर वो विपश्ची साधक नहीं होता तो कहता इसका सिर उतार लो, ये रानी कैसी है, इतनी स्वार्थीन है, कहती है मैं ही प्रिय लगती हूँ मुझको और कोई नहीं प्रिय लगता, मैं भी प्रिय नहीं लगता इसको। लेकिन वो विपश्ची साधक है ना, खूब समझता है। तो कहता भाई यही उत्तर मुझे मिला, मैंने भी अपने अंदर झांक के देखा तो मुझे यही लगा कि मुझको मैं ही प्रिय हूँ, बाकी सारे लोग मेरे स्वप्नों में मेरे सहायक हैं इसलिए प्रिय लगते हैं, अन्यथा प्रिय नहीं हैं। दोनों के दोनों भगवान बुद्ध के पास गए और कहा महाराज आज तो ऐसा हुआ ध्यान में और ऐसी वार्तालाप हुई। भगवान ने कहा साधु साधु साधु, तुम्हारा कल्याण हो गया। जिस दिन आदमी अंतर्मुखी होकर के इस सच्चाई को स्वीकार करता है कि मैं कितना आत्म केंद्रित स्व केंद्रित जीवन जी रहा हूं, मुझको मेरे सिवाय और कोई प्यारा नहीं लगता, मुझको मेरे स्वप्नों के सिवाय, मेरी तृष्णाओं के सिवाय, मेरी कामनाओं के सिवाय कोई प्यारा नहीं लगता, उस दिन उसका होश जागा। अब उसमें स्वार्थ बुद्धि निकलनी शुरू हो जाएगी, आत्म केंद्रित जीवन टूटना शुरू हो जाएगा, आत्म भाव अनात्म भाव में बदलना शुरू हो जाएगा, अहंकार निकल के निरहंकार की अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। पहले इस सच्चाई को स्वीकार तो करे, अनुभव से जाने, तो खाली बुद्धि से स्वीकार करने से नहीं, अंदर देखते देखते देखते। तो यही हुआ, उस पुत्र के प्रति इतनी गहरी आसक्ति। क्या आसक्ति किस बात की? कि ये मेरे स्वप्नों को पूरा करने में सहायक होगा। कोई माँ पुत्र जन्मा है और अभी से स्वप्न लेना शुरू कर दिया, मेरा पुत्र मेरा पुत्र, और जब बड़ा होगा 25-1 बरस का हो जाएगा तो कोई बहू ले आएगा घर में, अभी बहू जन्मी भी नहीं, कल्पना करती है एक बहू ले आएगा और मेरा पुत्र तो बड़ा आज्ञाकारी होगा, बड़ा विनीत भाव होगा, बड़ा धर्मवान होगा। तो खोज करके जो बहू लाएगा वही बड़ी धर्मवती लेकर आएगा, बड़ी अच्छी बहू लेकर आएगा, ऐसी बहू आएगी, ऐसी बहू आएगी। कल्पना कर रहा है, कर रही है, उसके प्रति आसक्ति, उसकी एक इमेज क्रिएट कर रही है। और 25 वर्ष में, सचमुच 25 वर्ष के बाद बहू ले आया घर में, और बहू ऐसी आई जो चोटी पकड़ के झाड़ू से बात करे। अब बेचारी की सारी तस्वीर खत्म हो गई ना, अरे बहू ऐसी आए, बहू ऐसी आए, सारा स्वप्न जो बहू को लेकर के किया था वो सारा भंग हो गया। उसके रोने का क्या ठिकाना। ऐसे ही वो बहू जब छोटी है तब से सोचना शुरू किया, किसी ने बताया बड़ी हो जाओगी, पराए घर जाओगी, वहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये, अरे एक माँ भी मिलेगी जो इस माँ से ज़्यादा प्यार देगी, ऐसी माँ मिलेगी। ऐसी बेचारी आई और ऐसी माँ आई कंकाली, ऐसी माँ मिली जो गालियों बिना बात ही न करे, तो बेचारी का सारा सपना टूटा ना। कौन जिम्मेदार है इन स्वप्न बनाने के? हम अपना स्वप्न बनाते हैं, इमेजेस क्रिएट करते हैं, उसके साथ आसक्ति पैदा करते हैं, वो इमेज टूटती है, हम व्याकुल होते हैं। कौन जिम्मेदार है? हम सारी की सारी, हमारी सारी आसक्ति अपने आप के प्रति, अपनी इच्छाओं के प्रति, और वो पूरी होती नहीं, हम व्याकुल होते हैं। माता पिता चाहते हैं बड़े हो जाएंगे तो ये बेटे और बहू हमारी बहुत सेवा करेंगे, और बेटे और बहू स्वप्न लेते हैं कि अरे ये बूढ़ों के खटखट में कहाँ पड़ेंगे, बड़े होकर के जरा अपना पांव जम जाए तो एक बंगला बने न्यारा। सिनेमा में यही सुनते आए, पढ़ते आए, अपना अलग बंगला लेके छोड़ो इन बूढ़ों को, बड़े आराम से रहेंगे। वो अपना स्वप्न ले रहे हैं, हम ऐसे रहेंगे, ये अपना स्वप्न ले रहे हैं, तो दोनों का स्वप्न तो पूरा होगा नहीं ना, रोएगा ही ना, आपस में स्वप्न टूटेगा। तो जब तक 2 भाई हैं और एक ही स्वप्न दोनों के हैं, एक ही दिशा में दोनों के स्वप्न चल रहे हैं, बड़ा प्यार है। जब दोनों के 2 तरह की दिशा में चलने लगे, इसका स्वप्न इस प्रकार का, ये पूरा होगा तो इसका खंडित होगा,
इसका इस प्रकार का, ये पूरा होगा तो इसका खंडित होगा। भाइयों का सारा प्रेम खत्म, एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो भाई क्यों हो गए? कि प्यार भाई से नहीं है, प्यार पुत्र से नहीं है, पुत्र वधू से नहीं है, पिता से नहीं है, माँ से नहीं है, प्यार अपने आप से है, और प्यार अपनी कामनाओं से है, अपने स्वप्नों से है। ये बात विपश्ची साधक शीघ्र देखने लगता है, उसके कल्याण का रास्ता खुल जाता है, क्योंकि वो अपने दुख का कारण समझने लगा। मेरे दुख का सही कारण ये है, ऐसा समझने लगा तो खूब समझ में आएगा कि चौथी बार जो मैं ज्यादा व्याकुल हुआ वो इसलिए हुआ कि मैंने स्वप्न संजोया अपने पुत्र के प्रति, और वो पुत्र मुझे गाली निकालता है। औरों के प्रति तो संजोया नहीं ना कोई स्वप्न। कोई अनजान आदमी गाली निकालता है तो दुख तो हुआ, पर उतना दुख नहीं हुआ क्योंकि उस अनजान आदमी के साथ मेरा कोई स्वप्न नहीं है कि ये मेरा स्वप्न पूरा करेगा, ये मेरी कामनाओं को पूरा करने में सहायक होगा, ऐसा रंच मात्र भी नहीं था। और इसके प्रति तो बहुत है, ये बड़ा हो जाएगा तो ऐसी मेरी सेवा करेगा, ये करेगा, ये करेगा। अब वो तो बिल्कुल विपरीत, बड़ा दुखी हुआ। पांचवी बार और ज़्यादा क्यों दुखी हुआ उसे भी समझेगा। एक और पागलपन करता है, मेरा 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 कह करके उसकी मूरत अपने मन में स्थापित करता है, सो तो करता है, औरों के मन में भी स्थापित करने लगता है। जानता भी है कि इसमें खोट है, फिर भी कहता मेरा पुत्र, अरे क्या कहना, ऐसा आज्ञाकारी है, ऐसा विपश्ची है, ऐसा है, ऐसा है। इसके मन में स्थापित की, इसके मन में स्थापित की, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा अमुक, मेरा अमुक। और अब वही पुत्र जिसकी इमेज मैंने 5 साधकों के मन में स्थापित की, वर्षों लगाए, अब वो 5 इमेजेस उनका भंजन हुआ ना, वो पुत्र इनके सामने मुझे गालियां निकालता है। अरे भाई तू मेरा पुत्र है, घर में गाली निकाल देता तो ठीक था, फिर भी सह लेते। तो इन 5 आदमियों के सामने, मेरे साधुओं के सामने मेरी इज्जत खराब करता है, इनके सामने गाली निकालता है। होश नहीं है ना, अकेले में निकाले कि बाहर निकाले। तू क्यों दुखी हो रहा है इसको देखना, तूने अपने भीरत मूर्त गढ़ी ना। वो चित्रकार जो चित्र बना करके उस पर पागल हो गया, ऐसे ही हम मूर्तिकार मूर्ति बना बना करके पागल हो रहे हैं। ये बात विपश्ची साधक को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी कल्याण के रास्ते पड़ गया, आनी चाहिए। अगर ये संवेदनाओं का खेल खेलता चला गया, सुखद आई और खुशियों से नाचने लगा, दुखद आई रोने लगा, तो सारे जीवन भर साधना करता जाए, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जो आदमी ये समझ गया कि सुखद आई कि दुखद आई, मुझको साक्षी भाव से देखना है, तो सारा रहस्य खुलना शुरू हो जाएगा। ये देख परमाणुओं का पुंज है, ये देख चित्त के 4 हिस्से हैं, ये विज्ञान है, जानने का काम करता है, ये संज्ञा है, पहचानने का काम करती है और मूल्यांकन करती है, वेदना संवेदनशील होने का काम करती है, ये संस्कार प्रतिक्रिया करने का काम करता है। वो देख इसका कैसे प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है, कैसे संवेदना आ रही है, कैसे संवेदना हमें प्रभावित करती है। उस संवेदना की वजह से विकार और जागता है, संवेदना बढ़ती है, संवेदना बढ़ती है, विकार बढ़ता है, विकार बढ़ता है, संवेदना बढ़ती है। सारा प्रपंच समझ में आने लगेगा। अब संवेदना आएगी तो विकार नहीं बढ़ाएगा, साक्षी भाव से देखेगा, तो संवेदना अपने आप हमको सिर पर चढ़ने वाले नहीं होगी, तो विकार अपने आप सिर पर चढ़ने वाले नहीं होंगे, दोनों दुर्बल होते 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 समाप्त हो जाएंगे। ये सारा काम सफलता के लक्ष्य में तब पूरा होगा जबकि हम विपश्यना ठीक से कर पाएंगे। और ठीक से करने का ये कि हम भोक्ता भाव से बाहर निकल करके दृष्टा भाव में स्थापित हों और उसके अनित्य स्वभाव को समझते रहें। अनित्य है, ऐसी संवेदनाएं तो अनित्य है, ऐसा विकार जागा तो अनित्य है। देखें तो कितनी देर रहता है, देखें तो कितनी देर रहता है। यूं उसमें पुष्ट होते होते अपने स्वभाव को पलटना शुरू कर देंगे। तो विपश्यना बड़ी कल्याणकारिणी हो गई, बड़ी कल्याणकारिणी हो गई। जितने हमारे भीतर दुर्गुण हैं, जितने हमारे भीतर खोट है, जितने हमारे भीतर मैल हैं, वो सारे के सारे हमारे मुक्ति के लिए बाधक हैं। मुक्ति जब तक ये खोट नहीं निकलेंगे तो मुक्ति काहे की। हमको किसने रस्सी से बांध रखा है, कि हथकड़ियों से बांध रखा है, कि बेड़ियों से बांध रखा है। हम विकारों से बंधे हुए हैं। जब तक विकारों से बंधे हुए हैं तब तक हम बंदी हैं। भाव इसी तरह बंधे रहेंगे, एक जन्म के बाद दूसरा, एक जन्म के बाद दूसरा, और हर जन्म में व्याकुलता ही व्याकुलता, व्याकुलता ही व्याकुलता। ये सारे के सारे जो दुर्गुण है वो निकलते चले जाए, चित्त निर्मल होता चला जाए और सद्गुणों से बढ़ता चला जाए, तो यही सद्गुण हमारे सहायक हो गए, हमको भव सागर पार करने में बहुत बड़े सहायक हो गए। इसीलिए 10 तरह के ऐसे सद्गुण हैं जिनको पुरानी भाषा में पारमी कहा, पुण्य पारमी। ऐसे पुण्य माने वो जो हमारे चित्त को पुनीत करें, उसको पुण्य कहा जाता था। चित्त को पुनीत करने वाली 10 बातें
जो कि हमको भवसागर से पार उतरने में सहायक बनती है, उनको पारमिताएं कहा, पारमी कहा। समझें, उसे काम आएंगी आगे जाकर के। कैसे एक एक पारमी हमें बढ़ानी है, इसको खूब समझेंगे। एक पारमी है निष्क्रमा पारमी, माने निष्क्रमण करता है। जिस किसी को अंतिम अवस्था तक पहुंचना है उसे निष्क्रमण करना ही पड़ेगा। घर बार छोड़ करके, सन्यासी हो करके, सन्यासिनी हो करके, और वो अनंत की अवस्था पर पहुंचेगा। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हम घर बार छोड़ने लायक नहीं, माने इस लायक नहीं, यही हमारा मानस अभी नहीं बना। तब ये पारमी हमारी कैसे पूरी हो? तो पुराने लोगों ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। उन दिनों तो बड़े शिविर होते थे, 7 सप्ताह के शिविर होते थे। अब आजकल भाग दौड़ की बात आ गई तो 7 सप्ताह को घटा करके 1 महीना किया। कुछ काम बना और कम किया, 20 दिन किए, 15 दिन किए, 10 दिन किए, 10 से और कम किया, 7 दिन किया, देखा कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। तो एक नियम बना दिया कि 10 दिन का तो शिविर कम से कम, लंबा हो तो और अच्छी बात। तो कम से कम 10 दिन के लिए तो घर छोड़ करके निष्क्रमण पारमी पूरा कर रहे हैं ना। भले सिर नहीं मुड़ाया, कपड़े नहीं बदले, फिर भी भिक्षु का सा जीवन जीने आए हैं ना। और भिक्षु का क्या जीवन होता है? मैं मेरा कहने के लिए कुछ नहीं, सब छोड़ आया। तो यहां आता है तो न ये मकान मेरा, न ये भोजन मेरा, ये न मेरा, ये मेरा, कुछ नहीं। तो जैसे अपने अहंकार को पिघलाता है। मुक्त अवस्था का मतलब यही हुआ कि अहम भाव बिल्कुल समाप्त, आत्म भाव बिल्कुल समाप्त, अनात्म भाव में स्थापित हो जाता है। मैं मेरा समाप्त होता है। तो घर बार छोड़ के जब सन्यासी बनता है, खाना भी किसी दूसरे का दिया हुआ खाता है, हाथ में पात्र लेकर के भिक्षाम देहि, तो अहम पिघलेगा ना। अहम कैसे रहेगा? वो अहम पिघलाने के लिए ये निष्क्रमण पारमी जरा जरा से बढ़ाने के लिए 10 दिन शिविरों में लोग आते हैं। यहां मुझे भिक्षु की तरह रहना है। यही कारण है कि जब आदमी ये समझता है कि मैं दूसरों के दिए हुए दान पर जी रहा हूं, भिक्षु दूसरों के दिए हुए दान पर जीता है, उसका अपना कुछ नहीं। तो यहां 10 दिन रहते हुए किसी ने दान दिया, इसकी वजह से मुझे भोजन मिलता है, सुबह का भी दोपहर का भी। किसी ने दान दिया, उसके भोजन पर पल रहा हूं। अगर यहां रहने के, खाने के, पीने के, अरे ये धर्म सिखाने के चार्जेस तो कोई क्या देगा और कोई क्या लेगा, उसे न भी ले, फिर भी रहने का तो लगता है इतना पैसा देना ही पड़ेगा भाई, खाने का तो लगता है इतना देना ही पड़ेगा, बिजली का, पानी का, इसका उसका लगता है, तुमको 10 दिन के लिए इतना पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो होटल हो जाती ना, फिर होटल का चार्ज दिया ना, तो उसके निष्क्रमण पारमी कैसे बनती? इसलिए इस परंपरा में खाने रहने, माने धर्म सिखाया उसकी तो बात ही क्या, खाने रहने खर्च, उसका भी कोई खर्चा नहीं। वो इसीलिए कि उसके मन में ये भाव आए, मैं पराये दान पर जी रहा हूं, पराये दान पर जी रहा हूं। अगर पैसा दिया तो अहंकार जागेगा ही कि भाई 10 दिन है, आप लोगों ने इतना पैसा लिया है, कैसा खाना देते हो, देखो नमक कितना कम है, वो मसाला कितना कम है, ऐसा क्यों बनाया, वैसा क्यों नहीं दिया। अरे भाई अब तो भिक्षा पात्र में जो पड़ गया सो पड़ गया, हम तो भिक्षु हैं, हम तो भिक्षुणी हैं, जो मिला है वही खाना है, स्वाद के लिए नहीं खा रहे हैं, हमें तो ये 10 दिन जीवित रहना है, शरीर को आहार चाहिए इसलिए ले रहे हैं। तो ये भिक्षु का भाव मन में आया, भिक्षुणी का भाव मन में आया, तो बात बन गई ना। निष्क्रमण पार में बिना घर, एक सन्यासी का भेष किए बिना ही, सन्यासिनी का भेष किए बिना ही 10 दिनों तक भिक्षु भिक्षुणी का जीवन जी करके निष्क्रमण पारमी के घड़े में कुछ बूंदे तो डाली। ये 10 घड़े हैं पारमियों के, और आदमी उसमें एक एक बूंद डाल के उनको पूरा करता है। पूरा हुआ 10 के 10 तो मुक्त हो जाएगा। तो निष्क्रमण पारमी पूरा होने में सहायता मिली यहाँ आकर के। दूसरी पारमी शील की पारमी, शील पालन घर में भी कर सकता है, लेकिन कठिनाई होती है ना, परिस्थितियां ऐसी है, किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई शील भंग हो जाएगा। और यहाँ तो सारा वातावरण ऐसा तपोभूमि का, और तपोभूमि का वातावरण सो तो कार्यक्रम ऐसा, सुबह 4 साढ़े 4 बजे से रात को 9 साढ़े 9 बजे तक कहाँ चोरी करने जाएगा, कहाँ हत्या करने जाएगा, कहाँ व्यभिचार करने जाएगा, कहाँ नशा पता करने जाएगा। भूल अगर होगी भी तो कहीं झूठ बोल जाएगा, बोलेगा तो किसी बात को बढ़ा के बोल देगा, किसी को घटा के बोल देगा, मार्गदर्शक पूछेगा तो उसको उल्टा सीधा जवाब दे देगा, तो शील भंग हुआ। तो उसी के लिए कम से कम आपस में तो बात नहीं करे, 9 दिनों तक पूर्ण मौन। अरे तो 9 दिनों का तो हमारा बड़ा अच्छा शील हुआ ना, निष्कलंक शील हुआ, हमने कोई गलती नहीं की 9 दिनों तक, पारमी बढ़ी ना। ये पारमी बढ़ने का मौका मिल गया,
ऐसे 10 दिन के शिविर में आए तो ये हमारे शील की पारमी बढ़ाने का एक मौका मिल गया। और तीसरी पारमी वीर्य की पारमी, पुरानी भाषा है, माने प्रयत्न करेंगे, परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। ये पारमी घर में रहते हुए भी आदमी पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है। किस बात के लिए करता है? अपने जीवन यापन के लिए करता है। गृहस्थ है, करना भी चाहिए, कोई दोष की बात नहीं, लेकिन वो पारमी नहीं बनती। जो प्रयत्न, जो परिश्रम, जो पुरुषार्थ हमारे चित्त को निर्मल करता है, वो पारमी का काम। यहाँ 10 दिन यही काम करते हैं। सांस को देखते हैं तो वर्तमान में जीते हैं, भूतकाल से छुटकारा, भविष्य से छुटकारा, जो हुआ उसको वैसे यथाभूत देखा। संवेदना को तो भूतकाल से छुटकारा, भविष्य से छुटकारा, इस समय की यथाभूत जैसा है वैसा देखा, तो राग नहीं जगाया, द्वेष नहीं जगाया। तो ये जो प्रयास कर रहे हैं, ऐसे चित्त को वर्तमान में स्थापित करके उसके अनित्य स्वभाव को देख करके दृष्टा भाव में स्थापित करना, इसका प्रयत्न कर रहे हैं, तो सही प्रयत्न कर रहे हैं, तो वीर्य की पारमी अपने आप बढ़नी शुरू हो गई। शील की पारमी, वीर्य की पारमी, प्रज्ञा की पारमी। ये जो श्रुतमयी प्रज्ञा है, ये तो कहीं प्राप्त हो जाती, यहां आने की जरूरत नहीं थी। चिंतनमयी प्रज्ञा है, सुन करके घर में उसका चिंतन करते, कहीं हो जाती। ये भावनामयी प्रज्ञा है, वही प्रज्ञा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। अपनी अनुभूति से इस 3.5 हाथ की काया में प्रत्यक्ष ज्ञान, 10 दिन तो यही किया ना, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान जगा रहे हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान जगा रहे हैं, अनुभूति वाला ज्ञान जगा रहे हैं, अपनी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा जगा रहे हैं। ये पारमी पूर्ण हो रही है। एक और पारमी होती है शांति की पारमी, सहनशीलता, सहिष्णुता। एक आदमी अलग अलग बैठ के ध्यान करे, फिर भी 100 आदमी भी एक साथ बैठ के ध्यान करते हैं, 200 ही बैठ के ध्यान करते हैं। कभी हॉल में ध्यान कर रहा है, समझदार आदमी है तो इस बात का ख्याल रखेगा कि मेरी वजह से किसी व्यक्ति के ध्यान में कोई विक्षेप नहीं आ जाए, मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जिससे और लोगों का ध्यान भंग हो जाए। बड़ा सजग रहता है। लेकिन हर आदमी नहीं सजग रहते। किसी व्यक्ति ने ऐसी कोई हरकत कर दी और उससे मेरा ध्यान भंग हुआ, नहीं होश होगा तो चिड़चिड़ाएगा। कैसे लोग हैं, किस तरह से खांसता है, देखो किस तरह से डकार लेता है, देखो किस तरह से क्या करता है, तो बड़ा गुस्सा आएगा भीतर। फिर होश आएगा, अरे यहाँ गुस्सा जगाने थोड़ी आया, बेचारा रोगी होगा, इस मारे ऐसे करता है। या अज्ञानी है, उसे होश नहीं है कि वो औरों का तप भंग कर रहा है, इसलिए करता है, तो उस पर दया जागे, करुणा जागे। क्या क्रोध क्यों जगाएं? तो क्षमा के पार में, शांति के पार में, सहनशीलता की पार में इसको पूरी करने का मौका मिलता है। और एक पार में सत्य की पार में, सच्चाई की पार में। और किसी से तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो अपने मार्गदर्शन से बोलेगा, बड़ा सजग होकर बोलेगा, जो पूछे उसको सही सही जवाब दूंगा, सत्य की पार में है। लेकिन ये सत्य की पार में उससे भी गहरी सत्य की पार में है कि सारा मार्ग सत्य ही सत्य का, हर कदम सत्य के सहारे, सत्य के सहारे। किम सचियारा हो वे आदि सच जुगादि, सच है भी सच नानक हो सी भी सच। कहीं कल्पना का नामो निशान नहीं। इस क्षण क्या सच्चाई प्रकट हुई, इस क्षण मैंने क्या कल्पना आरोपित की, वो नहीं। इस क्षण क्या सच्चाई अपने आप प्रकट हुई, आपो आप निरंजन सोई। उस सच्चाई के साथ कदम 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 बढ़ता है तो परम सत्य तक पहुंच जाएगा। इस तरह अपने सत्य की पारमी को बढ़ाया जा रहा है, सत्य की पारमी को बढ़ाया जा रहा है। एक और पारमी होती है अधिष्ठान की पारमी। दृढ़ निश्चय करता है, खूब दृढ़ निश्चय करता है, अपना मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। तो आते ही 5 शील दिए तो दृढ़ निश्चय करता है, चाहे जो कुछ हो जाए, यहां रहते हुए 5 शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करूंगा, और पालन कर जाता है। यहां आने पर उसको कहा जाता है कि 9 दिन तक मौन रहना है, दृढ़ निश्चय करता है, मौन ही रहूंगा 9 दिनों तक, नहीं अपने किसी साथी से बात करूंगा। ये पार में बढ़ती है, अधिष्ठान की पार में बढ़ती है। और जितने नियम है उन सब का पालन करूंगा, पालन करता है, अधिष्ठान की पार में बढ़ती है। और फिर तो बैठा देते हैं घंटे घंटे भर अधिष्ठान में, हाथ नहीं खोलना, पाँव नहीं खोलना, आँख नहीं खोलना। 1000 रोता है लेकिन फिर भी नहीं खोलता, तो नहीं खोलता तो उतनी उतनी अधिष्ठान की पार में पुष्ट होती जाती है। बड़ी कल्याणकारिणी पारमी है। कोई व्यक्ति जब कभी बुद्ध बनेगा, अरहंत बनेगा, मुक्त बनेगा, ये पारमी बहुत आवश्यक है, बहुत कल्याणकारिणी होगी। जैसे ये व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम, जब ये बुद्ध बना, जिस रात को बुद्धत्व प्राप्त हुआ उसे, तो पेड़ के नीचे बैठा है और पालथे मार के बैठ के उसने दृढ़ संकल्प किया, अधिष्ठान लिया
कि मैं अपना हाथ नहीं खोलूं, पांव नहीं खोलूं, आंख नहीं खोलूं, शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाऊं, ये दृढ़ निश्चय है, घंटे भर का नहीं, 2 घंटे का नहीं, जब तक मुझे बुद्धत्व न प्राप्त हो जाए। और न जाने कितना समय लगेगा। तो जब तक बुद्धत्व नहीं प्राप्त हुआ तब तक उस अधिष्ठान को लेकर बैठा रहा। और ये पकी हुई पारमी नहीं हो और आदमी निर्णय करे कि मैं भी बैठता हूं ऐसे, जब तक बुद्ध न बन जाऊं तब तक पांव नहीं खोलूंगा, हाथ नहीं खोलूंगा, आंख नहीं खोलूंगा, और 10 मिनट में पीड़ा जागी, हाय रे, अरे छोड़ो छोड़ो, फिर बैठेंगे, अभी नहीं, समय ठीक नहीं है, ये करता रह जाएगा ना। ये पारमी जितनी जितनी पुष्ट कर लोगे, देखोगे बहुत काम आई, बहुत काम आई, और काम आएगी, निश्चित रूप से काम आएगी। अगली पारमी उपेक्षा पारमी। उपेक्षा माने समता का भाव। तो इससे ज्यादा समता का भाव और कहां सीखेंगे। ये ऊपरी ऊपरी बुद्धि के स्तर पर समता का भाव तो चिंतन करके आदमी करता ही है, उससे क्या मिलेगा। अनुभूति के स्तर पर समता का भाव सीख रहे हैं। सुखद संवेदना आती है, अनित्य है भाई, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, समता का भाव आया। दुखद संवेदना आती है, हम नहीं प्रतिक्रिया करते, समता का भाव आया। जो कुछ अनुभव हो रहा है उसके प्रति हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, समता का भाव आया। ये उपेक्षा की पार में पुष्ट हुए जाए, पुष्ट हुए जाए, बहुत कल्याणकारिणी, यही तो निर्मल करती है चित्त को। एक और पार में मैत्री की पार में कल सीखेंगे। माने मन में मंगल भाव जागे, औरों के प्रति तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा भला हो। किसी के प्रति द्वेष नहीं जगाएं, द्वेष की जगह मैत्री जगाएं, करुणा जगाएं, वो मैत्री की पार में। यहाँ बिना आए भी आदमी कर सकता है। अपने घर में रोज चिंतन करे, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अरे अपने पड़ोसी के साथ भी मैत्री भाव रखना चाहिए। तो ए पड़ोसी तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, यूँ करता जाएगा। लेकिन मन के भीतर अंदर के हिस्से में तो उस पड़ोसी से झगड़ा है ना, तो अंदर ही अंदर कहेगा तू जहन्नुम में जा, तेरा बुरा हो जाए, ऊपर से कहेगा तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, तेरा मंगल हो। अरे जो भीतर वाला मन है ज्यादा बलवान है, और वही बनाता है संस्कार। वो संस्कार तो तुम्हारे मैत्री का नामो निशान नहीं, और ये ऊपर ऊपर के लेप लगाते हो मैत्री के, बात नहीं बनती। यहां 10 दिन किस लिए आते हैं कि चित्त को निर्मल करते करते 9 दिन तक चित्त को निर्मल करने का काम किया। 10वें दिन जितना भी चित्त निर्मल हुआ, अब मैत्री करना सीखेंगे। मंगल मैत्री, तेरा हो, तेरा भला हो, और संवेदनाओं के आधार पर करेंगे। तो अंतर मन से कर रहे हैं। बिना संवेदना को जाने हुए हम अपने चित्त को सुधारने का काम जब जब करेंगे, तब तब केवल बुद्धि सुधरेगी, कॉन्शियस माइंड सुधरेगा, हमारा अंतर्मन नहीं सुधर सकता। और जब भी इस संवेदना के साथ अपने मन को सुधारने का काम करेंगे तो अंतर्मन सुधरना शुरू हो गया। क्योंकि हमारा अंतर्मन इन संवेदनाओं के साथ जुड़ा रहता है, प्रतिक्षण जुड़ा रहता है। जब तक प्राण है तब तक जुड़ा ही रहेगा। तो इसके साथ करना कल सीखोगे। ये 9 दिन तक चित्त को निर्मल करने का काम, 9 दिन तक शरीर पर होने वाली संवेदनाओं को जान लेने का काम नहीं करते तो मैत्री ठीक से नहीं कर पाते। तो कल ये मैत्री सीख करके इस पारमी को भी पुष्ट करने में अपना बल लगाएंगे। और एक पारमी दान की पारमी, बड़े महत्व की पारमी है। गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है। गृहस्थ है तो किसी के सामने हाथ नहीं पसारे, वो उसको मेहनत करके, परिश्रम करके, ईमानदारी के साथ धन कमाना ही चाहिए। अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, जो जो लोग आश्रित हैं उन सब के भरण पोषण के लिए उसे कमाना ही चाहिए। भिक्षु को कमाने की जरूरत नहीं, उसको धन संग्रह करने की जरूरत नहीं, लेकिन गृहस्थ को कमाना ही चाहिए। लेकिन बड़ी कठिनाई हो गई। जहां कमाना शुरू किया, जहां घर में धन आना शुरू किया, वहीं अहंकार बढ़ेगा। मैं कमा रहा हूं, मैं इतना होशियार, मैं इतना चतुर, मेरी वजह से कमाई होती है, बाकी लोग सब निठल्ले हैं, बाकी लोग सब मूर्ख हैं। ये अहंकार जागता है। अहंकार जागता है तो मुक्ति की दूसरी दिशा में जाने लगा। मुक्ति कहां से आएगी? मुक्ति तो अहंकार शून्य अवस्था को कहते हैं। आत्मभाव बिल्कुल समाप्त हो जाए, अनात्म भाव में स्थापित हो जाए, उसको मुक्त अवस्था कहते हैं। और यहां तो अहंकार जगाया जा रहा है। ये बेचारा कैसे मुक्त होगा? तो देश के समझदार लोगों ने एक रास्ता निकाला कि गृहस्थ को अपना अहंकार पिघलाने के लिए जो कमाए उसका एक हिस्सा औरों को बांटे ही, तो चिंतन बदल जाए। ये जो मैं मेहनत कर रहा हूं, परिश्रम कर रहा हूं धन कमाने के लिए, वो केवल मेरे लिए नहीं कमा रहा। मेरे लिए तो ठीक, मुझको अपना भरण पोषण करना है, अपने परिवार का करना है, लेकिन केवल मेरे लिए नहीं। आखिर ये जो पैसा आता है समाज से आता है, बदले में मैं समाज को क्या देता हूं। ये भाव जागना शुरू हो तो अहंकार पिघले,
जागे तो भी कम जागे, अहंकार कम होता जाए, कम होता जाए, देता है, बांटता है। पुरानी भाषा में दान भी नहीं कहा, उसे सम विभाग कहा, विभाग करता है और लोगों के साथ। तो जो कुछ मैं कमाता हूं उससे से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण कैसे हो जाए। यहां 10 दिन आएगा तो अब समझने लगेगा कि अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक कल्याण कैसे हो जाता है। किसी भूखे को रोटी देते हैं तो कल्याण हो उसका, एक दिन की भूख मिट गई उसकी, कल फिर भूखा हो गया, फिर उसको रोटी की जरूरत पड़ गई। प्यासे को पानी दिया, कुछ घंटों के बाद फिर पानी चाहिए, प्यास उसके हमेशा के लिए नहीं बुझी। नंगे को कपड़ा दिया, कुछ महीने के बाद फिर नंगा हो गया, कपड़े फिर चाहिए। रोगी को औषधि दी, वो रोग निकल गया, कोई और रोग आ गया। ये सारे अच्छे हैं, नहीं करना ऐसा नहीं कहा जाता धर्म में कि ये सब काम मत करो, लेकिन विपश्यना करते करते ये होश आने लगेगा कि सब दानं धम्म दानं जिनाति। जितना दान किसी को दिया जाए वो सारे दान अच्छे हैं, पर इन सारे दानों में धर्म का दान सबसे ऊंचा दान। एक व्यक्ति को भी शुद्ध धर्म मिल गया, शुद्ध धर्म का रास्ता मिल गया, अरे सारे दुखों से मुक्त होने का रास्ता मिल गया ना बेचारे को। ये छोटे मोटे दुख दूर हुए फिर आए, दुख दूर हुए फिर आए, ये तो सारे दुखों से दूर हो जाएगा, भव चक्र से दुख से छुटकारा पा लेगा। इतना बड़ा दान, इसमें मैं कैसे सहायक हो जाऊं। तो 10 दिनों तक अपने यहां रहने का दान नहीं दे रहा। जो व्यक्ति ये सोच के दान देता है, शिविर में आकर के 10 दिन रहा तो इनका खाने का कितना लगा होगा, अरे 100 लगे होंगे। ये पानी वानी का क्या लगा होगा, इतने लगे होंगे। अच्छा क्या है, आज का महंगाई है तो 200 लगे होंगे, 250 लगे होंगे, और क्या, दो ना 250, छुड़ाओ पिंड अपना। अरे क्या दान दिया रे तूने, होटल का बिल चुकाया ना फिर? नहीं, मैं तो रहा भिक्षु की तरह किसी और के दान पर। अब मेरे मन में ये चेतना जागे कि भाई इसी तरह अन्य लोगों को भी मिले ना, तो मेरे पास जो धन है वो औरों के लिए, आगे भविष्य में जो साधक आने वाले हैं वो किस तरह से इसका लाभ उठा ले, इस मारे दान देता है शुद्ध चित्त से। लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का कल्याण कैसे हो, मैं उसमें कैसे सहायक हो जाऊं। अरे मेरे पास कम धन है तो कम दूं, कोई हर्जा नहीं, लेकिन चेतना ये है, अच्छा मैं सेवा ही करूं, 10 दिन तक लोग मेरी सेवा करते रहे, मैं श्रम का दान देता हूं, ये दान पारमी बनती है, नहीं तो पारमी नहीं। ये 10 पारमियों को याद रखेंगे, और जब कभी भविष्य में 10 दिन के शिविर में आएंगे, खूब याद रख करके, एक एक पारमी को पुष्ट करने के लिए आया हूं। ये 10 घड़े हैं, भले एक एक बूंद, 2-2 बूंद सब घड़े में डालनी है, और सारे घड़े जब पूर्ण हो जाएंगे तो मुक्त हो जाऊंगा। ये समझदारी के साथ काम करना है। बड़ा कल्याणकारी है धर्म। न समझे तो उसका लाभ नहीं उठा सकता, समझ ले और उसके अनुसार चलना शुरू कर दे, अरे इससे बढ़कर और कुछ मंगलकारी है ही नहीं, इससे बढ़कर और कुछ कल्याणकारी है ही नहीं। आए हो, 9 दिन काम किया है, कल का दिन और यहाँ रहोगे, खूब लाभ उठाओ, खूब लाभ उठाओ, खूब समझो धर्म को, संप्रदाय से अलग करो इसे, दार्शनिक मान्यताओं से अलग करो इसे, कर्मकांडों से अलग करो इसे। ऐसा कुदरत का कानून है, ऐसा नियम है, ऐसा मान करके काम करोगे, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं, भवत सर्व मंगलं। भला हो, भला हो, भला हो। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, फिर थोड़ी देर और ध्यान करेंगे। 5 मिनट विश्राम कर लें।